कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा, ये लाइसेंस आपको किसने दे दिया? बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है, फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं। देखिए, भारत के इतिहास में कोई ना कोई बात ऐसी उठाई जाए जो उससे मैच करती है। करण प्रशासनी एक पिशाचनी है और हमारे गले में किसका चित्र है? हनुमान जी। 24 घंटे रहते हैं। मुकद्दर किसकी? हनुमान जी की। धाम किसका? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का। और हनुमान जी के लिए लिखा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब पिशाच या पिशाचनी निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना, तो या तो पिशाचनी नहीं है या हनुमान जी नहीं। चलिए, जवाब तो हम तमाम लोगों को मिल गया जो कह रहे हैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बारे में। अच्छा, आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। आपने अभी भी कहा कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हर पॉलिटिकल मुद्दे पर आपके बयान जरूर आते हैं। नहीं, जैसे आपने जब आफ्ताब और श्रद्धा का मामला हो रहा था तो उसमें आपने कहा ये देश की अस्मिता की बात थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था कि वोट फॉर कोई पार्टी के लिए। बहनों की रक्षा सुरक्षा की बात थी। और जब आप योगी जी के बुलडोजर को बीच में ले आए, योगी जी का बुलडोजर को लेकर के हम बिल्कुल नहीं आए। बुलडोजर हमने एक व्यवस्था की बात की थी, सुरक्षा की बात की थी। हमने ये नहीं कहा था कि योगी बाबा का बुलडोजर हम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पाकिस्तान जाने के लिए भेजते हैं लोगों को, पाकिस्तान का विलय करा रहे हैं आप हिंदुस्तान में, ये क्या है? ये क्या जरा ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि बाबा जी पाकिस्तान से क्या क्या है बाबा जी का कनेक्शन, और कैसे होगा पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय? जैसे अलग हुआ था वैसे। मतलब क्या होगा? क्या मतलब आपको क्या कोई सिद्धि ने बताया है कि विलय होने वाला है? नहीं, सिद्धि क्या, उसकी कंगाली दिखा रही है। आप दिन भर तो न्यूज दिखाते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, आपका चैनल ही दिखाता है दिन भर। तो जैसे वो कंगाल हो रहा वैसे विलय हो जाएगा। जाएगा बेचारा कहाँ? आपके पास ही तो आएगा। अच्छा, तो आपको तय है कि ये होके रहेगा? ये होके आज नहीं तो कल। अच्छा, ओके रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सवाल भी आया है, मैं एक एक करके तमाम सवाल पूछे। आपकी शादी को लेकर भाई इतनी जिज्ञासा है, आपकी माताजी भी कहती होंगी कि अब तो ब्याह कर लिया जाए। कहती तो है, तो उसको लेकर कुछ मन बनाया? बहुत पुराना विषय है, लेकिन उसको लेकर अब कुछ पुराना हो गया तो अब कुछ इस दिशा में काम होना शुरू हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं। माता पिता जहाँ आज्ञा देंगे वहाँ साहस। आपकी कोई पसंद कि भाई मेरी पत्नी आध्यात्म से जुड़ी हो, वो भी पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसे ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। तो आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? हमारी कोई पसंद नहीं। माता पिता की पसंद हमारी पसंद, अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे? गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। अच्छा, तो शादी कैसी होगी? सादगी से या पूरी धूमधाम से? जैसी व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी। आपकी आप अगर आएंगे कुछ दक्षिणा लेकर तो धूमधाम से। अच्छा, दक्षिणा लेके जरूर आना है। बिल्कुल, तब तो धूमधाम से होगी, नहीं तो फिर फक्कड़ बाबा आए तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अभी भक्तों से बात हो रही थी, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आज मैं दिन भर आपसे जब मिलने के लिए इंतजार कर रही थी तो कई भक्त कह रहे थे, नाराज हो रहे थे कि भाई मेरा तो 12 अर्जी के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होकर जा रहे थे। कुछ कह रहे थे मेरा 2 ही अर्जी में नंबर आ गया। तो ये जरा अपने भक्तों का ही, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नंबर कैसे आते हैं। टोकन नंबर डलता है, उसमें जिनका नाम कन्या के हाथ से निकल आवे उसके नाम की अर्जी लगती है, और लाखों लोग आते हैं, सबको मिल पाना असंभव है, सबका पर्चा बना पाना असंभव है। जिनकी प्रेरणा बालाजी कर देते हैं उनकी लगा देते हैं, परंतु महिमा यहाँ पर्चे की नहीं। धाम आगे नारियल बांध दिया, पेशी प्रारंभ कर दी, बालाजी लीला कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, बताइए कि शंकराचार्य जी आपसे इतने नाराज क्यों हैं? नहीं तो वो तो बार बार, एक बार नहीं बार बार, अगर उनसे जाके पूछो, हमारी कोई उनसे खुन्नस नहीं है, क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को बचाकर दिखाते। साधु संत पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है। कोई और होता तो कहते कुछ। अच्छा, तो और जो आपके खिलाफ जो तमाम सनातन धर्म के लोग भी कई हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि देवकीनंदन जी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो भी कथावाचक हैं और वो भी चमत्कार कर सकते हैं, पर वो कथावाचक रहना ही पसंद करेंगे।
तो क्या एक कथावाचक को इस तरह के चमत्कार करने चाहिए, इस तरह के दरबार लगाने अगर चाहिए? कृपा है तो करना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्यता है पत्रकारिता की तो दिखानी चाहिए, नहीं तो वो कला, वो कृपा शून्य होकर के एक दिन चली जाएगी शरीर के साथ। अगर कृपा है तो दिखाने का अधिकार सबको, कौन सा पैसा लगे।